तो चाहत पांडे का स्विमिंग पूल वाला वीडियो वायरल करा दिया कुछ जलनखोर लोगों ने। वेल, हर सीजन बिग बॉस आता है, कोई उठता है कोई गिरता हैगा। कंटेस्टेंट खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मेकर्स कंटेंट के हिसाब से लोगों को यूज़ करते हैंगे। कभी कंटेंट अच्छा नहीं चला तो किसी की पोल खोल दी, कभी कोई चीज़ बुरी लगी तो उससे बदला ले लिया। तो ये मेकर्स करते हैं, लेकिन बाहर बैठी जो ऑडियंस है वो ऐसा क्यों करती है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। बाहर बैठी ऑडियंस पूरी पगला जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरे पगला जाते हैं कि अरे यार, मेरे फेवरेट बंदे से पंगा ले रहे हो, अब देखो तुम्हारी खैर नहीं है। चाहत पांडे की माँ ने एक बात क्या बोल दी, मेकर्स गुस्सा हो गए। वो बॉयफ्रेंड की पोल खोल रहे हैं कि देखो भैया तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और वो गुजराती है, जिसके बाद घर में उसको टारगेट होना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं और वो एक टाइम पर आपा खो देती है, उसको गुस्सा आता है। गुस्सा बेसिकली कई सारे लोग हो सकता है नहीं समझ पाए होंगे। गुस्सा उसको आया था जब यहाँ पर करणवीर ने गुजराती में बोला था, सु बात बोले छे कुछ, तो मुझे तो नहीं आती, लेकिन ये वर्ड बोलने के बाद वो थोड़ा सा वो हुई, क्योंकि इतने तरह से वो सोलो सोलो कर रहा था ना, और भी लोग कर रहे थे, वो उसको बहुत ही ओके तरीके से ले रही थी। लेकिन जब वो उसने गुजराती वर्ड यूज़ किया ना, क्योंकि डायरेक्ट वही कनेक्ट हो रहा है, तब जा करके उसको काफ़ी गुस्सा आया। अभी बाहर कई सारे लोग चाहत को बुरा करार देना चाहते कि जैसी वो दिख रही है वैसी नहीं, क्योंकि मेकर्स ने बोल दिया कि भैया ये कहीं ना कहीं वो उसको झूठी साबित करना चाह रहे हैं मेकर्स कि बॉयफ्रेंड वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। अगर है भी तो तुम्हारा क्या जाता है, तुम कौन लगते हो कि सबके हर बार पोल खोलोगे कि इसका बॉयफ्रेंड है इसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब क्या है यार, तुम लोगों का हर एक सीजन में हर एक कंटेस्टेंट को मेंटली हैरेस करते हो ये सब चीज़ें करके। अब की चाहत निशाना बनी है, उसका बॉयफ्रेंड है, पोल खोली जा रही है। बाहर लोग जो है ना चाहत के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि देखो घर में सच्ची सवित्री बन रही है, लेकिन है नहीं। स्विमिंग पूल का कोई वीडियो था, उसको वायरल करवा दिया कि देखो बाहर कैसे कपड़े पहने, घर में कैसे कपड़े पहने। ये सब चीज़ें करके क्या मिलना है, इससे कुछ अगर मिलेगा तो बेशक करो। इससे होगा ये कि एक टाइम पर आप खुद की नज़रों में गिर जाओगे। शो में तो लोग एक दूसरे को गिरा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो तो शो है, वो खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, ये सब भूल जाएंगे। लेकिन जो ये हरकतें कर रहे हैं ना गाइस, वो क्या कभी उठ पाएंगे लगता है आपको अपनी नज़रों में? क्योंकि उनके हिसाब से उनका फेवरेट आगे होना चाहिए, और जो फेवरेट नहीं है, जिसको बिग बॉस ने टारगेट कर दिया, घर वाले टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ ऑडियंस है वो टारगेट करेगी, उनके वीडियोस पुराने पुराने निकालेगी। तो देखो ऐसा है वो इंसान, ये छोटे कपड़े पहनती है, तो क्या छोटे कपड़ों से ये डिफाइन होगा कि सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है? वो उसकी मर्जी है कि वो बिग बॉस में कैसे कपड़े पहनना चाहती है। हम कहीं जाना चाहते हैं, हम कहीं जाते हैं शादी में, मैयत में, कहीं पर भी, क्या एक जैसे कपड़े पहन के जाते हैं? नहीं जाते। हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे कपड़े कहाँ पर पहनना है, तो वो उसका लुकआउट है यार, वो कैसे कपड़े बिग बॉस के घर में पहनना चाहती है। वो टीवी सीरियल किए, उसने हिंदी टीवी सीरियल कर रखे हैं, तो उसकी इच्छा रही होगी मैंने इंडियन लुक रखना है, मैंने इंडियन टेलीविज़न के शोज़ कर रखे हैं, तो मैंने इंडियन सारे लुक रखने, उसको अच्छा लगता है और प्यारी लगती है, क्यूट लगती है, सुंदर लगती है। क्या तकलीफ है यार, तुम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी धीरे धीरे करके ना मुझे बिग बॉस के मेकर से थोड़ी चिढ़ होने लगी है। जब ये पर्सनल चीज़ों पर आ जाते हैं ना, किसी को उठाने के लिए किसी को गिराते हैं ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है। क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।